दोस्तों, आप कितना यकीन करते हैं भूत और प्रेतों में? और मुझे तो ये लगता है कि आजकल के टाइम में, समय में कोई भी ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा नहीं होगा जो भूत प्रेत में विश्वास रखता हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये मूवीज, पिक्चरें, फिल्में या नाटक आदमी को मजबूर कर देती हैं भूत प्रेत के बारे में विश्वास करने पर। ऐसे ही एक प्रेत यानी भूत की कहानी सुना रहा हूं जो बहुत ही आलसी था और बहुत ही सुस्त था। तो क्या थी उसकी कहानी और कौन था वो और कैसे हुआ ये सब, ये आपको इस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा। और कोशिश करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। आपका इस बात के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार भी रहूंगा। तो सुनिए एक नई कहानी भूत से संबंधित। पार्वतीपुर में परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा आलसी था। बचपन में ही उसकी मां चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने ही उसे बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। परमेश्वर अब 25 वर्ष का था, लेकिन वह यहाँ की चीज वहां से उठाकर नहीं रखता था। उसके आलसीपन की कोई सीमा ना थी। उसके पिता सुबह उठता, भैंस का दूध निकालता, 4-5 घरों में दूध पहुंचाता और लौटकर रसोई बनाता और फिर खेतों की ओर चल पड़ता। परमेश्वर की नींद उसके बाद ही कहीं टूटती। नींद टूटने के बाद वह खाना खाता और शाम तक गांव में इधर उधर घूमते हुए दोस्तों के साथ समय गुजार देता। परमेश्वर के निकम्मेपन से गांव के सभी लोग अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए किसी ने भी उसे अपना दामाद बनाने की नहीं सोची। आखिर किसी तरह दूर के गांव की लड़की नागमणि से उसका विवाह हुआ। उसके बाद नागमणि को पति के स्वभाव का पता चल गया। नागमणि को ससुराल में आए किसी तरह 1 महीना बीत चला था। तब उसने एक दिन अपने पति से कहा, देखो जी, आपके पिताजी 60 साल पार कर चुकने के बावजूद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? परमेश्वर गुस्से से बोला, वाह, आज तुम यह कह रही हो कि मैं अपने बाप की मदद करूं? कल कहोगी कि मैं रसोई घर में तुम्हारा हाथ बटाऊं? यह सब मेरे बस की का नहीं है। पति से ऐसा बेतुका उत्तर पाकर चुप हो गई। इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इस बीच उनके एक बेटा हुआ। नागमणि उन्हें नन्हे शिशु को संभालती, घर का काम काज भी करती। एक दिन धूप बहुत तेज थी। नागमणि अपने नन्हे बेटे को अपने पति को सौंपकर खेत में काम करने के लिए चलती। शाम को जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा पुराने कुएं की ओर रेंग रहा था। उस कुएं पर जगत भी नहीं थी। परमेश्वर पास ही एक तिपाही पर बैठा हुआ था और बिल्कुल निश्चित होकर बच्चे को देख रहा था। नागमुनि ने लपक कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और फिर वह गुस्से में भर बोली, अगर मुझे एक पल की भी देर हो जाती तो बच्चा कुएं में गिर जाता। क्या आपको इस सब से कुछ लेना देना नहीं? परमेश्वर बोला, तुम आ ही रही हो इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। छी, ऐसी चाकरी अगर मैं कहीं और भी करती तब भी मेरा और मेरे बेटे का आराम से पेट भरता रहता। तुम्हारे आलसीपन की हद है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। और ये कहकर नागमणि बेटे को लेकर मायके को गई। परमेश्वर उसी तरह तिपाही पर बैठा रहा, बैठे बैठे ऊँगता रहा। फिर एकाएक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि घर के चबूतरे पर एक भूत बैठा हुआ है। भूत को देखकर परमेश्वर जरा भी नहीं ठिठका। बोला, तुम तो रात के इस वक्त ईश्वर के रूप में यहाँ आए हो। पहले वह खाट उठाओ और उसे यहाँ डालो, फिर बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही आलसी हूं। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक आलसी आदमी हो। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। बताओ मुझसे क्या चाहते हो? परमेश्वर जमाई लेते हुए बोला, एक तसला और एक कोदा उठाओ और मेरे साथ चलो। भूत ने कहा, तसला और कुदाल तुम्हें ही उठाने होंगे। परमेश्वर भूत से बोला और फिर उसके साथ साथ चल पड़ा। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं भूत कैसे बना।
तो मेरी कहानी ध्यान से सुनो, भूत ने कहा। अच्छा तो सुनो। परमेश्वर ने अपने सर को बिना हिलाए हुए उत्तर दिए। भूत अपनी कहानी सुनाने लगा। जब मैं जिंदा था तो मेरा नाम सोमेश्वर था। मैं घर का बड़ा बेटा था। मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं खा पी कर यूं ही पड़ा रहता और अपना समय बिता देता। मेरे 3 दोस्त थे, उनमें से एक मां बाप था। दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो उसने ना किया हो। दूसरे में भी दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए थे। तीसरा भी उन दोनों की तरह ही कम न था। उसमें हर तरह की बुरी आदत थी। मैं उन्हीं के साथ आवारागर्दी करते हुए अपना समय बिता रहा था, लेकिन हाँ, उन दुर्गुणों का मुझ पर असर नहीं पड़ा। मेरी एक बहन थी। उसकी शादी के लिए मेरे पिता ने पड़ोस के गांव में अपना खेत बेच दिया। खेत बेचने पर जो पैसा मिला उसे लेकर वह रात के समय अपने गांव को लौट रहे थे। उसके पीछे पीछे कुछ व्यक्ति चले आए। मेरे पिता को संदेह हुआ कि वे जरूर चोर ही होंगे, इसलिए उसने उस धन को बरगद के पेड़ के पास छिपा दिया और खुद वह गांव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उसके गांव तक पहुंचते पहुंचते उन व्यक्तियों ने उसे आ घेरा और उसके पास धन न मिलने के कारण उसे मार पीट कर वहां से चले गए। मेरे पिता को इस मारपीट की वजह से काफी चोट आई, इसलिए घर लौटकर उन्होंने खाट पकड़ ली और 2-4 दिनों में ही चल बसे। लेकिन इससे पहले उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बताया कि उसने वह धन कहाँ छिपाया है। उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं उस धन से अपनी बहन का विवाह कर दूं। मैं तो था ही, इसलिए वहां से धन निकाल कर लाने में टोल मटोल करता रहा। आखिर बहन की शादी में जब 2 दिन रह गए और वहां से पैसे लाने के लिए मुझे बार बार कहा, तो मैं कुदाल लेकर रात के समय उस दिशा में निकल पड़ा। दिन में मेरी बातों से मेरे दोस्तों को इस रहस्य का पता चल गया। इसलिए जब मैं बरगद के पेड़ की ओर चला तो वे भी चुपचाप मेरे पीछे पीछे उस जगह चले गए। लेकिन काफी देर तक मुझे इस हकीकत का पता नहीं चला। आखिर मुझे पता ही चल गया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए असली बरगद के निकट न जाकर मैं एक दूसरे बरगद के पेड़ के नीचे गया और वहां खुदाई करने लगा। इतने में उन दुष्ट मित्रों ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मुझ पर दे मारा। पत्थर लगने से मेरी मृत्यु वहीं हो गई। उसी समय वहां कहीं से 3 शेर आ गए। जैसे ही विधाता ने ही उन्हें भेजा और उन शेरों ने उन दुष्टों का वहां अंत कर दिया। भूत की कहानी खत्म हो चुकी थी। कहानी सुना चुकने के बाद उसने कहा, जब मेरी इस तरह की मृत्यु हो गई तो मेरी बहन की शादी भी वहीं की वहीं रुक गई। इससे मेरी मां और बहन बड़ी दुखी हुई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे 3 दुष्ट मित्रों की आत्माएं नरक में चली गई। मैं प्रेतमा आत्मा बनकर यहीं भटक रहा हूं। चलते चलते वे बरगद के पेड़ तक पहुंच गए थे। भूत ने परमेश्वर को जहां खोदने के लिए कहा, परमेश्वर ने वहीं खुदाई की। खुदाई करने से उसे कुछ सिक्के मिले। इस पर भूत ने कहा, आज मैंने तुम्हारी पत्नी को अपने बेटे के साथ इस रास्ते में रोते हुए जाते देखा था। तुम्हारा बेटा भूख से बिलबिला रहा था। तुम्हारी पत्नी उसे पुचकारते कह रही थी कि उसे ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह आलसी बाप का बेटा बनकर पैदा हुआ है। वह बहुत लाचार दिखती थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तुम ये पैसा लो और उससे कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करो ताकि तुम्हारा परिवार भूखा ना रहे। अब वह आलसीपन छोड़ दो। आलसीपन की वजह मेरी यह हालत हुई है। फिर वे एक तितर बनकर वहां से उड़ गया। परमेश्वर ने उन सिक्कों को गौर से देखा। वे पुराने थे और प्रचलन में नहीं थे, इसलिए वे बेकार ही थे। लेकिन वह घर लौटा गया और मेहनत में जुट गया। उसने अपनी पत्नी को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा कि वह खेत में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए वह बच्चे को लेकर लौट आए। उसने अपनी गलती के लिए दुख भी प्रकट किया।
पति से पत्र पाकर नागपत्नी बहुत खुश हुई। पति में एकाएक आए परिवर्तन के बारे में सोचते हुए वह हैरान हो रही थी। वह बिना देर किए घर लौटने की तैयारी में जुट गई। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं आलसी इंसान, क्या भूत भी। सुनाइए अपनी इस कहानी में होता है ऐसा आलसियों के साथ। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप ऐसे आलसी ना बने, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि आलसी के पास में ना जाए, नहीं तो वह अपनी फितरत और अपनी आदत की वजह से आपको भी आलसी बना देंगे। चलो जो भी है दोस्तों, कहानी बताना कैसी थी, मुझे तो अच्छी लगी। आप बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। इंतजार करूंगा मैं आपकी सब्सक्रिप्शन का, और मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और कहानी के साथ।